नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है और चाहते हैं कि संस्कृत में हमारे अच्छे नंबर आएँ, तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले फ्रेंड्स, आपके गद्यांश और पद्यांश की जो क्लास है वो करा दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पेपर आपका ऐसा आता है। इसलिए अगर आप सीटेट में संस्कृत जिन मित्रों के पास में है और वो चाहते हैं कि संस्कृत में हमारे 27-28 के समथिंग नंबर आएँ, तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझना होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन हैं वो लेंथी आते हैं। यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, टेट से बिल्कुल भी अलग आते हैं, है ना। ये चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई तो आप लोग संस्कृत में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप लोग अवश्य देखना। और ये आपके प्रश्न हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें दिया गया है, शिक्षक छात्रेभ्य सह पाठस्य कार्य दत्वा कक्षाया विभिन्न समूहेषु तान उपेशयाति। सहसा एक अभिभावक तत्र परिभ्रमण से छात्रान् समूहेषु उपविष्टान् पश्यति, शिक्षकं च समूहानां मध्ये चलन् पश्यति। एव स्थिति दृष्ट्वा स असंतुष्ट सन किम कुर्यात्। यानी इसका मतलब है कि शिक्षक छात्रों को सहपाठ का कार्य देकर कक्षा के विभिन्न समूहेषु, ये दिया गया है, विभिन्न समूहेषु तान उपेशयाति, विभिन्न समूहों में उन्हें प्रवेश कराता है। उपवेशयाति माने प्रवेश कराता है। सहसा एक अभिभावक, सहसा यानी कि अचानक एक अभिभावक वहाँ घूमते समय छात्रों के समूह में उपविष्ट देखता है। क्या देखता है? परिभ्रमण माने घूमते समय छात्रों के एक समूह में उपविष्ट देखता है कि छात्र समूह में बैठे हैं और अध्यापक समूह में देखता है। इसे देखकर जब वह असंतुष्ट हो जाता है, एवं स्थिति दृष्टवा, ऐसी स्थिति को देख करके वह असंतुष्ट हो जाता है। सन किम कुर्यात, उसे क्या करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, अब आपको बताने हैं। जैसे अभिभावक स्वसंतानस्य विभाग परिवर्तयति प्राचार्य समीपे निवेदन कुर्यात्। क्या अभिभावक को अपने बच्चा के लिए प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल से, जो प्रधानाध्यापक है, उसके पास जाकर निवेदन करना चाहिए। अभिभावक तस्मात् विद्यालयात् बालान् प्रत्याहरेत्। अभिभावक को विद्यालय से बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकस्य शिक्षे विरोधम प्राचार्य प्रति निवेदयत्। अभिभावक को शिक्षक के विरोध का जो प्रिंसिपल से निवेदन करना चाहिए, यानी कि उसके बारे में, शिक्षक के बारे में प्रिंसिपल से कहना चाहिए। अभिभावक शिक्षके विश्वासस्य तथा शिक्षकेन सह तत्वसमया विषये वार्ता कुर्यात्। अभिभावक शिक्षक के विश्वास को तथा शिक्षक के साथ समय विषय के साथ में वार्तालाप करनी चाहिए। अभिभावक और शिक्षक को विश्वास के साथ में शिक्षक के साथ वार्तालाप करनी चाहिए उस विषय में। तो इसका सही आंसर क्या है कि उसे शिक्षक पर विश्वास करते हुए, किसे? अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करते हुए उसके पास जाना चाहिए और शिक्षकों से उस समस्या पर बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है ना। ये सब कुछ तो गलत है, तो यही सही है, डी ऑप्शन। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सीटेट हो जाएगा आपका पक्का। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। क्या है? तो ये ग्राफिया आपको पढ़ने हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ मतलब, ग्राफ पे क्या करते हैं हम, लिखते हैं ना। तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो ये आपका हो जाएगा लिखित भाषायाः बोधे भाषागत न्यूनतः। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा है? भाषायात वाला जो है आपका सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहितक अर्थात शिक्षक। बहुभाषा कक्षा में साधन के रूप में व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को। कैसा? अनेक भाषाणाम अध्यापनम कुर्यात् या मातृभाषा अधिगम कुर्यात्। विद्यार्थिनां सर्वासां भाषाणां ज्ञानं कुर्यात्। विद्यार्थिनां भाषाणां उपयोगम कुर्यात्। कौन सा आंसर होगा? फटाफट से
इसका आंसर बताइए। यानी कि बहुभाषा की कक्षा में साधन रूप में व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए, इसका सही आंसर तो इसमें है विद्यार्थी नाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात। अगर डी ऑप्शन आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्रों की ही भाषा का उपयोग करें, इससे छात्रों को विषय का ज्ञान समझ में आ सकता है। विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों की भाषा का ही जब हम प्रयोग करेंगे तभी बच्चों की समझ में अच्छे से आएगा। तो यही इसका सही आंसर है डी। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम, एक शब्द का ज्ञान का नाम क्या है, एक शब्द के ज्ञान का नाम क्या है, ये पूछा है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो इसका मित्र देखिए, आप लोग थोड़ा भी अगर सोचे होंगे, थोड़ा भी समझेंगे तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका तस्य। देखो, जहाँ भी आपको मूलस्य, रूपस्य, वर्तनी, अर्थस्य, देखिए टैग वर्ड की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपका सपोर्ट रहा, प्यार मिला तो फ्रेंड्स आपकी संपूर्ण संस्कृत कराऊंगी, जिसमें आप लोग आराम से 25+ नंबर अपने लेके आएंगे, जिनका कुछ भी संस्कृत नहीं आता है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो जहाँ भी आपको अर्थ नज़र आए, ठीक है, अर्थ एक बहुत गूढ़ होता है, तो वही आपका आंसर होगा। शब्द ज्ञान का अर्थ, अगर किसी शब्द का आपको अर्थ समझ में आ जाता है तो वही इसका आंसर है शी। अगला है भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा मुख्य रूप से क्या होती है, तो भाषा क्या होती है, भाषा को हम बोलते हैं, लिखते तो बाद में है ना। मुख्य रूप से पूछा है तो भाषा मौखिकी होती है, बोला जाता है भाषा को, है ना, ए ऑप्शन। 43वां अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी केंद्रित भाषाया कक्षा वर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनतुन्यना तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिकाधिक वर्तते। यानी कि अगर आपको हिंदी पता है तो सही है, नहीं भी पता है तो फिर भी आपको आंसर तो करना ही होगा इसका। तो इसमें आपको दिया गया कि विद्यार्थियों का केंद्रित भाषा कक्षा वह है जिसमें शिक्षक के कथन की समयावधि कम से कम तथा छात्रों के कथन की समयावधि अधिक से अधिक हो, है ना। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षाया में विशिष्ट मधुलिखितोस्केन कथने समर्थन भवति। विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा में विशेषता है, विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा में विशेषता है, ऐसा नीचे लिखे में से कौन सा कथन सही है, ये इसमें पूछा गया है। तो शिक्षक तथा विधा मार्गस्य अवलंबनम कुर्यात् येन छात्रा स्वमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहितः भवति। नेक्स्ट इसमें दिया गया है शिक्षक लक्ष्य भाषायाः, लक्ष्य भाषा, यानी इसमें सबसे पहले दिया गया शिक्षक तथा विधि मार्गस्य, शिक्षक विधि मार्ग के अवलंबन करते हुए जिस छात्र का स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो, प्रोत्साहित हो, तो ए ऑप्शन। या फिर लक्ष्य भाषा या मातृभाषा अनुवादम कर्यान छात्राणां स्वकार्थ शिक्षक प्रतिवाक्य पाठस्य व्याख्यान का तो मतलब नहीं, प्रश्नों का उत्तर लेना कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो स्वमेव ज्ञानम, यहाँ पर अपने आप बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो, तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान परीक्षा क्रियते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं वही ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो निदान परीक्षा किसे कहते हैं, रचनात्मक परीक्षा करते, सतत परीक्षा करते, विद्यार्थी स्तरम ज्ञानम या अंतिम परीक्षा करते। निदानम माने होता है किसी समस्या का समाधान होना, है ना। तो इसका जो है आपका आंसर है विद्यार्थी स्तरम ज्ञानम, विद्यार्थी के स्तर को जानना। भाई विद्यार्थी को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये चीज़ अगर जान जाएंगे तो हम उसका निदान कर पाएंगे। तो निदान परीक्षा का यही कारण होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भाषाया कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तम न शक्यते। भाषा कक्षा में कथा कथनम एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती है, तो इसका सही आंसर क्या है। केवल नैतिक शिक्षण के लिए, लेखन अध्यापन के लिए, या श्रवण भाषण बोधना के लिए, या पठन कौशल अध्यापन के लिए। तो इसका जो है सही आंसर है सी, श्रवण भाषण बोधन के लिए, ठीक है, श्रवण भाषण बोधन के लिए सी ऑप्शन राइट है। रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो कब करना चाहिए, तो ये है इसका
इसका सतत मूल्यांकन रूपेण, जो भाई रचनात्मक जो एक्टिविटीज होती हैं वो लगातार होनी चाहिए। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है काचित बाला यदि मातृभाषा सम्यक्ता पठति तहेर, कुछ बालक यदि मातृभाषा को ठीक से पढ़ते हैं तब क्या करना चाहिए। सा अनेकाशु भाषासु पठितुम लेखितुम च शक्नोति, उसे अनेक भाषाओं में पढ़ाना और लिखाना चाहिए। सा सम्यता पठितुम शक्नोति परंतु मातृभाषा लेखितुम न शक्नोति, वह ठीक से पढ़ लेता है परंतु मातृभाषा को लिख नहीं सकता। सा स्वपठन कौशलस्य प्रयोगं द्वितीय भाषा अधिगम कृते शक्नोति, वह अपने पठन कौशल के प्रयोग में द्वितीय भाषा को सीख सकता है। सा स्वपठन कौशलस्य उपयोग द्वितीय भाषा अधिगम कर्तुम न शक्नोति, वह अपने पठन कौशल के उपयोग में द्वितीय भाषा सीखने में सीख नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका है कुछ बालक जो हैं यदि मातृभाषा को ठीक से पढ़ लेते तब उसे सा स्वपठन कौशलस्य, अपनी पठन कौशल के उपयोग में द्वितीय भाषा अधिगम के रूप में शक्नोति सीखनी चाहिए। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नाम, किसी भाषा के ज्ञान का नाम क्या है। तो इसका है तया भाषा अभिव्यक्ति, जहाँ अभिव्यक्त दिखाई दे वो आपका सही है। अभिव्यक्त, उस भाषा को आपस में अभिव्यक्त करे या जाने, वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम लेखनम कतमा प्रक्रियाम अनुसरति, उत्तम लेखन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये है आपका, देखो उत्तम लेखन लिखने की प्रक्रिया, देखो ज़्यादा मत टाइम गंवाना आपको क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है विचारों को लिखना, प्रारूप लेखन, संशोधन, पुनरावलोकन, ये सभी इसमें आ रहे हैं सी ऑप्शन। और एक और बात है मित्रों, ये भी आप लोग फॉलो करके देखना, जब भी आप PYQ हल करें संस्कृत का, तो जो भी आपको प्रश्न में जो बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो अधिकांश वो सही हो सकता है। ये बस जब है जब दुविधा में हो आप, ठीक है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आंसर कौन सा होगा, तो जो भी आपको बड़ा लगता है हाँ कि ये सही हो सकता है, सबसे पहले उसे विचार कीजिए अच्छे से, फिर उस पर टिक लगा दीजिए। तो आपका सी ऑप्शन सही है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि रिया मोहितस्य पंचकक्षायाम विकलांग छात्रों तत्र शिक्षक, रिया और मोहित जो है पंचमी कक्षा का विकलांग छात्र हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। तयो कृते भिन्नया विशिष्ट कक्षाया कृते प्राचार्य सह चर्चा कुर्यात्, उसे किसी अलग कक्षा में बिठा करके प्राचार्य के साथ में मतलब वार्तालाप करनी चाहिए। सर्वेषां विद्यार्थिनां आवश्यकतानुसार रूप विद्यालयं समावेशी स्यात् इति मत्वा तयो समावेशं कुर्यात्, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में समावेश यानी कि सभी को एक साथ मानकर समावेश करना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि सभी विद्यार्थी जिसमें पढ़ते हैं उनको भी उसी प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, यही सही है, बी ऑप्शन राइट है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो भी अपने विचार लिखना, जितना हो इसे आप लोग सपोर्ट करना। मित्रों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और संस्कृत कोई कठिन नहीं है, बस एक बार आप प्रश्नों के जो प्रकृति है उसे समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चनों को हल करने में आसानी रहेगी, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये दोनों का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस दोनों का सेम है, वही आपके वाइगोत्स्की है, पियाजे हैं। फ़र्क ये है कि संस्कृत में आती है, और जिन मित्रों को संस्कृत से हिंदी बनाना आता है वो आसानी से अपने जो है 28-26 नंबर ले आते हैं संस्कृत में। और जिन फ्रेंडों पर संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आता तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको पता है आपकी परीक्षा 7 जुलाई है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप भी अच्छे नंबर संस्कृत में लेके आ सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर आप लोग कमेंट में अपने विचार लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।